नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है, वाकई सबको डरा रहा है। अभी आज राजनांदगांव के पूर्व महापौर और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं शोभा सोनी, उनका आज कोरोना में देहांत हो गया। कई नेता पक्ष विपक्ष ये उनके परिवारजन कोरोना से पीड़ित हैं। अगर कोरोना की आंकड़े की अगर हम बात करें तो देखिए 1 जुलाई को जहां एक मौत हुई थी और 1 अगस्त को जहां 55 मौतें हुई थी, वो आंकड़ा 287 हो गया है। जहां 3000 के अंदर 1 जुलाई में आंकड़ा था, अब वो 33,000 मरीजों की संख्या पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों की लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना से लोग धीरे धीरे करके डरने लगे हैं। मंत्रालय की बात करें, मंत्रालय में लगभग 80 से भी अधिक लोगों को संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के स्टाफ, गृह मंत्री के स्टाफ, स्वास्थ्य मंत्री के स्टाफ, कृषि मंत्री के स्टाफ, श्रम मंत्री के स्टाफ, जिसको भी देखे कोई ना कोई इर्द गिर्द में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नेताओं की बात करें, पीसीसी अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए या फिर इर्द गिर्द में कोरोना है। इस हालात में लोग जब डरे हुए हैं, एक सवाल उठता है, अचानक ये विस्फोट कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में? रमन सिंह ने आज कहा है टेस्टिंग में फिसड्डी रही भूपेश सरकार की बद इंतजामी के कारण रिकवरी रेट में भी छत्तीसगढ़ सबसे नीचा है। क्या यह सच है या यह राजनीतिक बयानबाजी है? प्रदेश में कोरोना पैर प्रसार रही है और इसको लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। क्या उठ रही है? कैसे इसको रोका जाए? कौन जिम्मेदार है और स्थिति आगे क्या होगी? इन सारी विषय को लेकर अगले आधे घंटे तक मेरे साथ आप चर्चा करेंगे। मेरे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान, आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा हमारे साथ रहेंगे। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। चर्चा की शुरुआत करूंगा आरपी सिंह से। आरपी सिंह साहब, जिस हिसाब से स्थिति निर्मित हो रही है, किसको दोष दें इसमें? देखिए, दोषी तो अगर हिंदुस्तान में कोरोना है तो उसके लिए एक ही आदमी है, वो है देश के प्रधानमंत्री। हमारा ये कहना है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई तो हमारे देश में तो था नहीं। चाइना के वुहान शहर से आया, जहां से पूरी दुनिया में फैला है। चाइना से लगा हुआ ताइवान है। जब वहां पहला केस सामने आता है तब वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया। ये फैसला हमारे यहां भी लिया जा सकता था, लेकिन हमारे यहां नमस्ते ट्रंप करना ज्यादा जरूरी था। हमारे यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराना ज्यादा जरूरी था। इसी के चलते जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ तब इस देश में 24 मार्च को होता जी कोरोना मरीजों की संख्या थी 519। तब मोदी जी जंग लड़ रहे थे और आज संख्या हो गई है 37,57,000, जो कि इस शाम तक बढ़कर 40,000 सुपर हो गई होगी, 40 लाख सुपर हो गई मध्य। तो मेरा यह कहना है कि ऐसे समय में जब रोज देश में 80,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिलते हैं, 1,000 से ज्यादा लोग यहां पर दम तोड़ दे रहे हैं, तो आप इसे दोष किसको देंगे? जब देश के गृह मंत्री को कोरोना हो जाता हो, उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौत हो जाती हो, आप दोष किसको देंगे? तो एक अनजाने में आपने देश को जो अंधी गुफा में झोंक दिया है। अब इससे निकलने का तो एक ही तरीका है कि या तो जल्दी वैक्सीन आ जाए या फिर जल्द से जल्द ये बीमारी अपने पीक पर चली जाए और वहां से फिर नीचे आना शुरू हो। तो सिवाय इंतजार करने के, सिवाय सुरक्षित रखने के और सिवाय सतर्क रहने के इस बीमारी का और कोई इलाज अभी तक आया नहीं है। तो हमारे पास जितने भी साधन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब आप कहना चाहते हैं वर्तमान में होता जी 176 अस्पताल यहां कार्यरत हैं। जी जी, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं एक ही चीज कहूंगा, इसका मतलब है सभी लोग हाथ में हाथ बांध के रह जाएं। जो भी होना है, वैक्सीन जब तक नहीं आता तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता, यही कहना चाहते हैं? होता जी, देखिए, जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं तब तक आप क्या कर सकते हैं? लोगों को जागरूक रखने की अपील कर सकते हैं। हमने 100 रुपया का फाइन इम्पोज किया हुआ है। आप सड़कों पर देखिए कितने लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं।
अगर कोई आदमी खुद ही सुरक्षित न रहे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? कानून बनाए जाते हैं इसलिए और इस उम्मीद के साथ कि लोग उसका पालन करेंगे। अगर लोग उसका पालन ही नहीं करेंगे और मोदी जी के दिखाए हुए आत्मनिर्भर भारत वाले रास्ते पर चलेंगे तो ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। देखिए, किसी भी सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तब उचित लगता जब उस बीमारी का कोई इलाज होता, कोई दवाई होती, कोई वैक्सीन होती और सरकार उस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसी तो कोई परिस्थितियां है नहीं। तो सब मिला के तो फिर आप लॉकडाउन क्यों किए थे? सुरक्षित आपसे दूसरी बात, सरकार तब फिर आप, इसका मतलब होता है ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर सुंदरानी जी आरपी सिंह साहब की अगर बात को सत्य माने तो ये मान लिया जाए कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो फिर अब क्या किया जाए? और जो कुछ भी है उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ही जिम्मेदार है। मुझे होता जी, दो बातें आरपी सिंह साहब से मुंह से निकलती है। एक तो वो लगातार एक रटा रटाया बयान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। ट्रम्प नमस्ते में लगे रहे मोदी जी, ये एक मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे, जबकि मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया। लॉकडाउन 1, 2, 3 लगाया, तब तक स्थिति बहुत नियंत्रण में थी। आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी से 3 बार चर्चा हुई, 4 बार प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकार राज्यों को देने की मांग की, मोदी जी ने सारे अधिकार राज्यों को दिए। WHO की रिपोर्ट बार बार आ रही थी, 65,000 70,000 मरीज छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। इनके स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव बाबा बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि बड़ी संख्या में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे मरीज बढ़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमत होने को तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री जी इतनी गंभीरता से इसको ले नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की चिंता जो दिखाई जा रही थी, वो आज यह महसूस हो रहा है कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी बरोबर इस बात को सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में मरीज होंगे। आज जिस प्रकार से आदरणीय आरपी सिंह जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वैक्सीन नहीं है या जब तक वो वैक्सीन नहीं आती तब तक इस बीमारी का कोई समाधान नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जनता को अपने हाल पे रहने के लिए एक संदेश दे दिया है कि आपको अपने हाल पे रहना है। अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में चाहे वो एम्स हो या मेकाहारा हो या अन्य अस्पतालों में जगह नहीं है। तो आखिर लोग कहाँ जाएं? 2-2, 3-3 दिन जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको स्थान नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों को बहुत बुरी कंडीशन से सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी इलाज है नहीं है अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बेड उपलब्ध हो, तत्काल उनकी व्यवस्था हो जाए, वो इलाज के लिए जाना चाहिए। रिकवरी रेट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। सुंदरानी जी सरकार कर सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उचित शर्मा जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। उचित जी, 1 जुलाई को जब ये बात आई, कोरोना संक्रमितों की बात आई, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 623 था और अब 15,163 है। ये आंकड़े हैं 2 महीने के डिफरेंस पे, 1 जुलाई और 1 सितंबर के। और उसी बीच में अगर टोटल पॉजिटिव की संख्या की बात करें 2,940 था, अब वो पहुंच गया है 33,017 पे। लगातार कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ से आरपी सिंह साहब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, और बीजेपी कह रही है सरकार फिसड्डी साबित हो रही है, रिकवरी रेट सबसे नीचे है, टेस्टिंग में भी फिसड्डी हो रही है और कोविड के ट्रीटमेंट में बद इंतजामी है। ये रमन सिंह का आरोप है। क्या आपको, आप फील्ड पे रहते हैं, आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या है आपके आकलन में? उचित जी, देखिए, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये तो वाकई ये बढ़ने हैं और ये बड़े भयावह आंकड़े हैं। देखिए, पहले ये शुरुआती दौर पे आंकड़े थे, उसके बाद फिर अपने चिर परिचित लोग आए, अब अपने परिवार के लोग ही आ रहे हैं।
3 स्टेज तो हम लोग देख चुके हैं छत्तीसगढ़ में। अब आपके पहले परिचित भी आते थे, आंकड़े आए, फिर परिचित आए, अब अपने परिवार के लोग भी आने लगे। देखिए, जैसा कि पूर्व मंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर जी ने कहा है, वो बात पूरी सत्य है कि आंकड़े जाएंगे, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव तरीके से बढ़ रहा है। आप इस पे गौर कीजिए तो क्यूमुलेटिव जो चक्रवृद्धि वाली बात है वो करेगा, और एक आदमी लगभग 42 लोग को इफेक्ट कर रहा है, तो वो चीजें संभावना हो सकती है। और रहा दोनों ही पक्ष, ये केवल राजनीतिक डूरा कुश्ती कर रहे हैं, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं। वो 100 करोड़ का हिसाब मांगते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे को उतने जीएसटी का पैसा नहीं है, हम मतलब कुल मिला के राजनीतिक एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। मगर हकीकत ये है कि अगर आप दूर खड़े होकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसद विधायक जिस संजीदगी से इस महामारी में लड़ना चाहिए थे, वो नजर आए नहीं रहे। देखिए, अब किसी भी सरकार को वो इसको महामारी का अनुभव तो किसी को है नहीं। राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनाव का अनुभव है, सत्ता चलाने का अनुभव है, ब्यूरोक्रेसी से कैसे करा जाता है उसका अनुभव है, लेकिन महामारी का अनुभव तो किसी को होगा नहीं ना। तो ये आरोप प्रत्यारोप भूपेश तो ये अगर ऐसा है तो एक बात मुझे बताइए, जब जैसे बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या लॉकडाउन जो किया गया, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वो बेकार था? देखिए, वाली महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि WHO ने कभी भी लॉकडाउन को रिकमेंड नहीं किया है। लॉकडाउन, हम किसी चीज की जब वैक्सीन वगैरह को इजाद करते हैं या उसका टाइम फ्रेम होता है, तब उस पीरियड के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है। ये दूसरे लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ, सुने ना, अमेरिका ने तो WHO पर ही सवाल उठा दिए कि समय पे उसने सचेत भी नहीं किया, और उसके जितने भी आंकड़े रहे मूलतः वो यूरोप और अमेरिका को लेकर था, वो भारत जैसे देश को लेकर कभी भी उसने नहीं कहा। जी, WHO ने कभी लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन और जीडीपी का एक दूसरे से बड़ा क्लोज का वास्ता है। आप देखिए कि अगर लॉकडाउन होगा तो जीडीपी गिरेगी, और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जो 23.6% जीडीपी जो गिरी है, वो पहली बार ऐसा हुआ है। और ये होना, इट वाज एक्सपेक्टेड, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार गिर रहा था, पूरी चीजें गिरी, बाजार बंद है, तो लॉकडाउन से का फर्क जीडीपी में पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं बोलूं कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष को कुछ आइडियल प्रस्तुत करने चाहिए थे, मैं वापस छत्तीसगढ़ पे आ रहा हूँ कि सत्ता पक्ष को किस तरीके के आइडियल और एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए थे, वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। चाहे सीएम साहब का जन्मदिन हो, चाहे गृह मंत्री जी का जन्मदिन हो, चाहे मंत्री अमरजीत भगत जी का जन्मदिन हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, ठीक है, आपकी संस्कृति आप मनाइए, लेकिन क्या भीड़ को इकट्ठा करके मनाया जाना, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें सवाल कर रही है तो सवाल करना लाजमी है कि क्या 500 लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरीके का बर्थडे मनाना चाहिए? नहीं, तो आप खुद आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे, और आप उम्मीद जनता से फिर कैसे कर सकते हैं? तो जनता तो, अगर आप जनता, अब आइए कि आप किसी भी जगह पे आप जाके खुद ब होता जी आप किसी को जांच करवा लीजिए, कहीं भी आपका कोई भी रिपोर्टर अगर आज दिनांक में ब्लड टेस्ट करा के कोविड पॉजिटिव 19 का टेस्ट करा ले तो मैं मान जाऊं। आज छत्तीसगढ़ रायपुर के किसी भी अस्पताल में ब्लड टेस्ट, इवन जो एसआरएल कंपनी वगैरह टेस्ट कर रही है, उन्होंने भी अपना बंद करके रखा है। इतने ओवर क्राउडेड हो गए, आपके ब्लड सैंपल लेने वाली जगह में अगर आपको कोरोना नहीं है, कोविड 19 संक्रमित नहीं है, तो भी आप हो जाएंगे, इतनी भीड़ है। तो इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, और विपक्ष को भी इसमें बड़ी संजीदगी से इनका साथ देना चाहिए। जी जी जी, आरपी सिंह साहब, इशू नहीं है आरपी सिंह साहब, मैं ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं अगर उचित जी की बातों को मान लूं तो दो बातें उन लोग कह रहे हैं। पहली बात है प्रिवेंशन की बात, कैसे बचा जाए, और दूसरी बात है अगर कोई संक्रमित हो रहा है उसके लिए व्यवस्था की बात। ब्लड टेस्ट की अगर बात करें, लगातार सरकार पर यह आरोप आ रही है कि जिस टेस्ट होता है रिपोर्ट समय पे नहीं आ पाता। आपने कल भी 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर किए कि वो संक्रमित पाए जाने के बाद भी वो सरकारी आदेश का उल्लंघन किए और घूमते रहे। वहीं पे ऐसा हमारे पास भी जानकारी है कि कुछ लोग टेस्ट करा लिए, रिपोर्ट आने में 3 दिन 4 दिन लग रहा है, और उसी दौरान वो बाहर घूमते पाए गए और उसी से और लोगों को संक्रमित पाए गए। क्या किया जाए आखिर, फिर नजीर क्या स्थापित करें? आरपी सिंह साहब, देखिए, सभी बातों का जवाब सिलसिलेवार। श्री चंद जी ने कहा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, सोई हुई है। चलिए, हम सोए हुए लोग हैं, इसलिए हमारे 33,000 लोग हो गए संक्रमित। मोदी जी जागते हुए इंसान हैं, इसलिए इस देश में बढ़कर 38 लाख हो गए। 1,000 लोगों की रोज मौत हो जाती है, 80,000 लोग संक्रमित हो जाते हैं।
तो मोदी जी अगर जागरूक हैं तो कोरोना की रफ्तार इतनी तेज क्यों सुधरा दीजिए। दूसरी बात आपने कहा, तो आप कि कहना राहुल जी ने चाहते हैं कहा कि प्रदेश में जो टेस्टिंग कम हो रही है। 287 लोगों की मौत हुई, महीने के मेरे पास नहीं आरपी सिंह साहब, मैं कह रहा हूं, आरपी सिंह साहब, इसका होता जी मतलब मैं जो कह रहा हूं। प्रदेश में होता जी थोड़ा सा बोलने 287 दीजिए, लोगों की मौत बोलने हुई दीजिए। वो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। होता जी जब मैं बोल दूंगा उसके जी होता जी जब मैं बोल दूंगा उसके बाद फिर आप जो है अपना सवाल पूछे उसका जवाब दूंगा। अभी ठीक है। जितने सवाल ठीक मेरे है। को हैं तो पहले सिलसिला उसका जवाब दे देता हूं मैं। फिर आपने ठीक है। कहा ठीक कि है। रमन सिंह जी ने कहा कि टेस्टिंग कम हो रही है। मेरे पास पिछले महीने के आंकड़े हैं, अगस्त के, मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 20 करोड़, वहां पर मिलियन 10 लाख लोगों पर टेस्ट होता है 10,751। राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, आबादी है 7 करोड़, वहां टेस्ट होता है 20,000। मध्य प्रदेश आबादी 7 करोड़ 33 लाख, टेस्ट होता है 9,531। छत्तीसगढ़ आबादी 2.5 करोड़, टेस्ट होता है 11,000। तो अब ये बताइए मुझे होता जी कि कांग्रेस शासित राज्यों में दोगुना टेस्ट कैसे हो रहे हैं और भाजपा शासित राज्यों में आधे टेस्ट भी क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब बड़ा स्पष्ट है, कोरोना के आंकड़े भाजपा शासित राज्यों में छुपाए जा रहे हैं, हमारे यहां छुपाए नहीं जा रहे हैं। बात नंबर 3, इस शहर में 40 कोविड केयर सेंटर हैं जो कि सरकारी हैं, निजी अस्पताल अलग हैं, होम आइसोलेशन की व्यवस्थाएं अलग है, होटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वो अलग हैं। पूरे प्रदेश में 176 कोविड केयर हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, जिसमें 21,000 बिस्तरों की व्यवस्था है। 16,000 बिस्तरों की व्यवस्था हम निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। मुझे भाजपा शासित किसी एक राज्य का नाम बता दीजिए जिसका आकार हमारे बराबर हो और वहां चिकित्सा की व्यवस्था इतनी बेहतर हुई हो। बात नंबर 3, शर्मा जी ने कहा कि यहां पे टेस्टिंग नहीं हो रही है। रायपुर शहर में 7 सरकारी संस्थान और 15 निजी संस्थान, सब मिला के 22। मुझे रायपुर शहर के साइज का भाजपा शासित राज्य में एक शहर बता दीजिए जहां कोरोना टेस्टिंग करने के 22 सेंटर हो। होता जी, मूल चीज ये है कि एक महामारी है, ये पेंडेमिक है। शर्मा जी ने एक बात अच्छी कही कि इससे लड़ने का अनुभव हमारा नहीं था और ना ही बीजेपी का था। मेरा तो कहना बड़ा स्पष्ट है कि ऐसे समय में जब दुनिया के सारे देशों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, आपने क्यों बंद नहीं किया। 215 देशों में कोरोना फैला है, आज हम ऊपर से तीसरे नंबर पे हैं, हम 215 नंबर पर आखिर क्यों नहीं है। न्यूजीलैंड में और भारत में कोरोना का पहला पेशेंट एक ही तारीख को मिलता है और न्यूजीलैंड आज से 20 दिन पहले कोरोना फ्री देश बन चुका है। हम क्यों नहीं हुए कोरोना फ्री? क्योंकि आपके मन की बात को हमको सुनना है, आत्मनिर्भर के भाषण को सबको सुनना है, झेलना है। आपके पास विजन के नाम पर टेलीविजन है, आप कोरोना से लड़ ही नहीं सकते। हमारी जहां तक कोशिश है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी करके 2 नुकसान करवाते हैं। पहला, जनता के मन में इतना डर पैदा कर देते हैं कि आदमी खुद होकर टेस्ट कराने नहीं जाता है और जब जाता है तब तक देर हो चुकी है, इसीलिए हमारा रिकवरी रेट कम है। कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी के लोग हैं। दूसरी बात, हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके खिलाफ ये बोलना कि उपचार नहीं कर रहे हैं, ये उनका अपमान है। तो डॉक्टरी के पेशे में जो लोग जुड़े हुए हैं, जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको अपमानित कर रही भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए प्रदेश की जनता और यहाँ के चिकित्सक उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, एक चीज बोलूंगा। जी जी बोलिए उचित जी। जो आरपी सिंह साहब ने कहा कि यहाँ पे इतने सेंटर है, जो चीजें हैं, इतनी जगह ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, ये इनके फिगर हैं। मगर मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट है। तो ये फैक्ट और फिगर के आरपी सिंह साहब अंतर को आप समझिए। आप हकीकत क्या है कि आम आदमी तो छोड़ो, एक पत्रकार रायपुर में अगर 6-7 जगह घूमता है, वो उसके बाद फोन करता है कि भाई साहब मेरा आप ब्लड टेस्ट करा दीजिए, ये हालत है और ये जमीनी स्तर पे हमने देखी हुई है। आप अगर ऐसा ही है तो आप कल हमारे साथ चले और किसी एक आदमी का आप ब्लड टेस्ट करें बिना अप्रोच किसी तरीके का लगाए। एक आम आदमी, सोचो एक पत्रकार जब ब्लड टेस्ट नहीं करा पा रहा है तो आम आदमी का आप अंदेशा लगाया जा सकता है। आरपी सिंह साहब, ये आप जो दे रहे हैं वो हकीकत नहीं है। बाकी चीजों से मैं आपकी सहमत हो सकता हूँ और हूँ भी कि भाई आपको अनुभव नहीं है, आपको करना चाहिए था। लेकिन आपने जो आदर्श, शर्मा जी सुन लीजिए, आपका उसमें जवाब नहीं आया कि जो आदर्श स्थिति पे मैंने जो बात की, जिसपे आपको एक आइडियल कंडीशन देना चाहिए, उस पर आपका जवाब नहीं आया। क्या ये ऐसे उत्सव धर्मी इस वक्त होना चाहिए? ठीक है, उत्सव बनाइए, उस पर आपका कोई जवाब नहीं आया कि भाई क्यों बर्थडे मनाए जा रहे हैं, क्यों आपके तीजा पोला सब मनाया जा रहा है? क्या ये इसको टाला नहीं जा सकता? बताइए।
आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सभाएं देखी, सवाल पूछा भाई आपने? साहब, मैं अपने आपने प्रदेश मध्य की बात प्रदेश में करूंगा, सदस्य अभियान देखा, अपने प्रदेश की सवाल बात पूछा करूंगा, आपने? मैं छत्तीसगढ़ की बात अरे करूंगा। पहले सुन लीजिए, पहले तो, सुन लीजिए, सिंह साहब, अरे पहले सुन लीजिए, सिंह साहब, सुन लीजिए, आप बीच में आदमी तो की सुन लो सिंह साहब। शर्मा जी सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। जब मैं कह रहा सुन लीजिए, मैं कह रहा सुन लीजिए ना, नहीं अरे मैं आपकी बात सुनने के लिए बात थोड़े हूँ, आपकी बात सुनने के लिए बात नहीं हूँ। आपने कहा तो मैं कहूंगा, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। रोज 11,000 टेस्ट हो रहे हैं, रोज 11,000 टेस्ट हो रहे हैं, सारे वीआईपी हैं इस राज्य में सुनिए पहले, अरे पहले सुने का न डालिए। इस राज्य में रोज 11,000 टेस्ट हो रहे हैं, क्या सारे 11,000 लोग वीवीआईपी हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? इस राज्य में इतने वीआईपी हैं कि 11,000 का रोज टेस्ट होता, आम आदमी का नहीं होता है। पहली बात तो ये, पहले बात सुनिए, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपने बार बार कहा मुख्यमंत्री कहा उनका बर्थडे बनाया गया। मैं चुनौती देता हूं आपको, आप एक तस्वीर ऐसी दिखा दीजिए जिसमें 500 लोग मुख्यमंत्री निवास में हो। मैं खुद गया था शाम को, मुझे मिलाकर वहां 13 लोग थे। आप 500 लोग की एक तस्वीर दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, सार्वजनिक कर दीजिए उस तस्वीर को। आप देखिए, सरकार की छवि और भूपेश बघेल जी की छवि को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। सवाल ये पूछे कि इस देश में कोरोना आया कैसे? आप ये देखिए, जब कोरोना आया था तो देश के प्रधानमंत्री बैठकर शाम को समीक्षा देते थे, स्वास्थ्य मंत्री बैठकर इसकी समीक्षा करते थे, कैबिनेट सचिव बैठकर समीक्षा करते थे। आज कहां गए सब लोग? आज समीक्षा क्यों नहीं होती है? देश को मरने के लिए छोड़ दिया है आपने। अरे सिंह साहब, आप इतना तहस पे क्यों आ रहे हैं? मैं जो भी चला रहे हैं, जो सत्ता पक्ष हो रहा काम कर रहा है, मैं तहस में नहीं आ रहा हूं, आपने जो सवाल उठाया जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, आप देखिए, एक तरफ आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा डरा रही है, हकीकत में है तो मीडिया में आप हमको डरा रहे हैं, तहस में आके आप जवाब दे रहे हैं। हम तो बड़ी संजीदगी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। अगर ऐसे हम तो कह रहे हैं 500 लोगों की तस्वीर आप दिखा दीजिए। आपने कहा ना 500 लोग मुख्यमंत्री निवास में थे, आप तस्वीर दिखा दीजिए। मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं। अरे सुनिए तो, आपने कहा कि आम जनता का टेस्ट नहीं होता, मैंने कहा ना कि 11,000 लोग का टेस्ट होता है। आप चाहें तो नाम सार्वजनिक कर दीजिए कल। ये देखिए, आप फिर अब डराने लगे सिंह साहब। अब आप देखिए कि सत्ता, तो 11,000 लोग कौन है? फिर 11,000 लोग कौन है? पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, अमेरिका से है, कौन है 11,000 लोग? कौन 11,000 लोग हैं जो रायपुर में आकर टेस्ट कराते हैं? आरपी एक सेकंड कि देखिए आरपी सिंह साहब, जिस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी डराने का काम कर रही थी, उस तरीके के काम में आप क्यों शामिल हो रहे हैं? बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को आपसे, और बड़ी हम नहीं डरा रहे हैं। साथ आप आए। ठीक है, ये ठीक है, क्या है? ये क्या है? आप बताइए। अरे शर्मा जी, ना हम डराते हैं ना हम डरते हैं, ना हम डराते हैं ना डरते हैं, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अगर दोनों ही बातें कर रहा, अरे हम कहीं और पहुंच गए, सच के रास्ते पे चलते हैं। सुंदरानी जी, मेरा सवाल है, इन स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे? जी, जितनी बातें देखिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सरकारी आंकड़े आरपी सिंह साहब को जितनी बात अधिकारियों ने लिख के दी है उतनी बात रट रहे। दूसरी बात, वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक उनका एजेंडा बन गया सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का। उचित शर्मा जी जो बात कर रहे हैं वो व्यवहारिक बात है। आज साधारण आदमी को बिना अप्रोच के जांच नहीं हो पा रही है। 11,000 की बात कर रहे हैं आरपी सिंह साहब, उनको सरकारी आंकड़ा 11,000 हो सकता है, लेकिन वास्तविकता की धरातल पे 5-7 हजार से ऊपर की जांच नहीं हो रही है। जांच रिकवरी रेट कम हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए। गुस्से में आके नाराज होकर बात करना, क्योंकि हम एक पक्ष रखने के लिए आए, हमारी उत्तेजना, हमारा गुस्सा बताता है कहीं ना कहीं हम विचलित होकर इस प्रकार का गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, नहीं, कोई पूर्वाग्रह की बात नहीं है। सुंदरानी जी एक बात कह दो, पे चढ़ाई करें। उचित शर्मा जी भी नहीं, कोई पूर्वाग्रह की बात नहीं है। निश्चित रूप से बात अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी कह रहे हैं तो उसका ऐसा नहीं कि वो किसी के पूर्वाग्रह पे है। ठीक है, उनके बात करने का, उनके सवाल उठाने का जवाब आरपीसी का इस तरह का मुस्कुरा के दे तो ज्यादा अच्छा होता है। निश्चित रूप से आप तो समय हो गया है, इससे ज्यादा इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आरपी सिंह साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी और उचित शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह निश्चित रूप से कही जा सकती है, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लोग आश्चर्य हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं आश्चर्य है कि पहले 2 महीने में यह आंकड़ा मात्र 36 था,
1 जुलाई को मृत्यु नाम मात्र थी और आज अगर 250 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है, 33,000 संक्रमित पाए जा चुके हैं और निश्चित रूप से टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन आज जो निर्णय लिया गया 16,000 बेड और बढ़ाने की सरकार की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, इसी तरह के और एहतियात कदम अगर उठाए जाए तो लोगों में विश्वास रहेगा, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कोरोना को छोड़ दिया जाए। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई। This shows is